जय श्री कृष्ण मित्रों। क्यों सभी युगों से कलयुग श्रेष्ठ है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कलयुग के श्रेष्ठ होने का वर्णन विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय में मिलता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल गीता सत्य को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की अन्य पौराणिक और रोचक जानकारियां आपको मिल सकें। सभी युगों में कलयुग को सबसे क्रूरतम युग माना जाता है, परंतु विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार वेद व्यास जी ने कलयुग को श्रेष्ठ बताया है। एक बार बहुत से मुनि पुण्य के विषय में वार्तालाप कर रहे थे कि किस समय थोड़ा भी पुण्य महान फल देता है। इसका निर्णय करने के लिए सभी मुनि वेद व्यास जी के पास गए। उस समय वेद व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे। सभी मुनिगण व्यास जी के नदी से बाहर आने की प्रतीक्षा में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब व्यास जी ने गंगा में डुबकी लगाई और बोले, कलयुग ही श्रेष्ठ है। फिर व्यास जी ने गंगा में दूसरी डुबकी लगाई और बोले, शूद्र ही श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने तीसरी बार डुबकी लगाई और बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे धन्य कौन है। उसके बाद व्यास जी स्नान करके बाहर निकले। तब ऋषियों ने कहा, हम आपके पास एक संदेह पूछने आए थे, पर उसे अभी जाने दीजिए। आप हमें यह बताएं कि आपने स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं, स्त्रियां ही साधु हैं, वह ही धन्य हैं। यह संपूर्ण विषय हम सुनना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 महीने में, कलयुग में केवल 1 दिन और रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में अर्चना करने से प्राप्त होता है, वह फल कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन सुनने से ही मिल जाता है। फिर व्यास जी कहते हैं कि शूद्र क्यों श्रेष्ठ है, यह बताता हूं। अन्य लोगों को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर धर्म का आचरण करते हुए धन कमाकर विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। उन्हें सदा संयमी रहना पड़ता है। किंतु जिसे केवल मंत्रहीन यज्ञ का अधिकार है, वह है शूद्र। शूद्र केवल द्विजों की सेवा से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तब व्यास जी कहते हैं कि स्त्रियां क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाता हूं। पुरुषों को अपने धर्म से कमाए हुए धन से सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करने चाहिए। उस धन को अनुचित कार्य में लगाने से मनुष्यों को कष्ट भोगना पड़ता है, परंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने मात्र से ही पति के समान शुभ लोगों को प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां ही साधु हैं। तब व्यास जी ने कहा कि आप लोग अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, हमें जो पूछना था आपने उसका उत्तर इसी प्रश्न में दे दिया है, आप धन्य हैं। इस प्रकार संतुष्ट होकर वह सभी ऋषि वहां से चले गए। मित्रों, हमारी यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।